बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 रजब को लोग कूड़े करते हैं। कूड़ों की शरई हैसियत क्या है, और ये बात भी समझ लें कि अगर कूड़ों की हकीकत पता लग जाए दोनों लोगों को, तो सबसे ज़्यादा घाटा जो है वो मौलवी को है। ठीक है, कैसे वो आप आगे समझ लेंगे। भाई, कूड़ों की शरई हैसियत ये है कि कूड़ों का कोई भी सबूत कुरान और हदीस से नहीं मिलता। ठीक है, कूड़े करना शरीयत का हुक्म नहीं है। जब शरीयत का हुक्म नहीं है तो फिर आप करते क्यों हैं? बात समझ रहे? 22 रजब को कुरान, हदीस, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, किसी की किताब में किसी का कौल आप नहीं दिखा सकते कि आप जो है 22 रजब को किया करें। पता ही लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जी सदका खैरात है, सदका खैरात से क्यों रोकते हो? भाई, सदका खैरात से कौन रोकता है? आप करें, रोज़ाना करें, जब मर्जी आए करें, लेकिन सदका खैरात 22 रजब को ही क्यों है? क्यों आप क्यों करना चाहते हैं 22 रजब को? 23, 24, 25, 26 ये भी तो है। 22 रजब को ही क्यों? ये जो आप 22 रजब को फिक्स करते हैं, इस पे हम एतराज़ करते हैं। सदका खैरात पे कोई एतराज़ नहीं है कि आप क्यों करते हैं। जब आका ने हुक्म नहीं दिया, कुरान हदीस पे नहीं, सहाबा ने नहीं, हमारे जो बड़े अकाबिर सालिन गुजर चुके हैं वो नहीं करते थे, तो आप क्यों करते हैं? बात समझे? तो नहीं है, खुदा रहा ऐसा मत कीजिए। बाकी मैंने जुमे में बयान करते हुए भी ये लोगों से कहा है कि भाई देखो, कूड़े मत करो। और मैंने कहा भी जो मैं आपको मसला बता रहा हूँ कूड़ों की हकीकत, इस पे सबसे ज़्यादा घाटा मौलवियों का है। कैसे? आप अगर कूड़े करेंगे, कोई खीर पकाएगा, कोई हलवा पकाएगा, कोई चावल पकाएगा, कोई गोश्त पकाएगा, वो फिर सारे मुझे भी तो खिलाते हैं ना। बात समझ रहे? अगर आप नहीं करेंगे तो मैं भी इतने अच्छे खाने और इतने बहुत सारे खाने नहीं खा सकूंगा। बात समझ रहे? तो आप नहीं करेंगे तो खाने के एतबार से तो मेरा घाटा है, लेकिन शरीयत बयां करूंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। हकीकत बयां करूंगा दोस्तों, अगरचे कट जाए मेरी ज़ुबान दोस्तों। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचिए खुदारा। इन्हीं को तो बिद्दत कहा जाता है। एक शरीयत ने चीज़ नहीं कही, आप उसको इतना बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं कि जैसे कोई फ़र्ज़ निभाया जाता है। इस वजह से रुक जाइए। बाज़ लोग कहते हैं जी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश है, रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश है। भाई, ये बात नहीं है, हकीकत ऐसा नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश या हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत हसन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, ये सारे हज़रात इमाम जाफ़र सादिक से रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर हैं अज़मत के अंदर, विलायत के अंदर, क्योंकि सहाबा से तो कोई नहीं मिल सकता ना। उनकी पैदाइश पे आप क्यों नहीं करते? बात समझ रहे? 1 लाख 1.5 लाख के करीब जो है वो सहाबा है, उन हर एक की पैदाइश पे करें। फिर जितने बड़े औलिया गुजर चुके हैं या सादात ख़ानदान में से है, फिर हर एक की पैदाइश पे करें, क्यों नहीं करते? बात समझ रहे? हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि 22 रजब को वफ़ात है हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की। उस वफ़ात की खुशी में शियों ने शुरू किए। जब शियों ने शुरू किए तो अब हमारे सुन्नी भी दिखा दिखाई में उनके दिखा दिखाई में शुरू हो गए। बात समझ रहे? हकीकत में ये शियों ने शुरू किया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात की खुशी में आकर मीठा पकाना शुरू किया। हमारे सुन्नी भाई भी शुरू हो जाते हैं। तो सुन्नी भाइयों से 10 बस्ता अर्ज़ है कि आप इन चीज़ों से बचें, इस हकीकत को पहचानें। हज़रत अमीर मुआविया आपके इमाम हैं, अज़मत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह पाक हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए।